हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सही होंगे। आज जो हम आपको संदेश सुनाने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो इस संदेश को पूरा सुनिए। और अगर आपको ये संदेश जनता के हित के लिए लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक शेयर आपके लिए उन तमाम लोगों की मेहनत, उन तमाम लोगों की मांग को खरा उतरेगा जिसके लिए आप ये शेयर कर रहे हैं। तो ये देशवासियों के लिए है और ये संदेश तमाम देश के ऊंचे ऊंचे कुर्सी पर बैठे हुए तानाशाह नेताओं के लिए है कि ये संदेश आप सुनिए। ये संदेश हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि जब आप किसी के दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आप किस अंदाज में वोट मांगते हैं, शायद वो नेता भूल गया है। नेता जब किसी के दरवाजे वोट मांगने जाता है तो उसको ये कहता है कि सारे माँ बाप आप हमारे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे ही वोट मिलना चाहिए, मैं आपके क्षेत्र के बाजू का हूँ, मुझे ही वोट मिलना चाहिए, मैं आपके पड़ोसी का हूँ, इसलिए वोट मुझे ही मिलना चाहिए, हम आपके बेटा के ननद के रिश्तेदार से आते हैं तो हमको वोट मिलना चाहिए, मैं आपके ससुराल का मैं हूँ तो हमको वोट मिलना चाहिए। ये तमाम कहानी, मनगढ़ंत कहानी घुमा घुमा कर जनता, हमारी प्यारी भोली जनता से वोट ले लिया जाता है। लेकिन जब वो जीत कर आता है और जब जनता उससे मदद के लिए जाती है तो जनता को वो पहचानने से भी इनकार कर देता है। ये उस समय उस व्यक्ति को पहचानना भी दूर की बात है, उसे मिलने का भी समय नहीं होता है। आज के समय हमारे नेता का ये हाल है। अगर आप खाली मिलने गए हैं तो थोड़ा मिल भी सकते हैं, मुझे परेशानी धक्का मुक्का खा के। अगर कोई काम के लिए आप गए हैं तो आपको मिलना जो है बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा। आपको गेट के अंदर जाना यानी लोहा चना चिवाने के बराबर होगा। ये है आलम हमारे देश के नेताओं का। जो नेता वोट लेने के लिए कौन कौन नानी कौन कौन परनानी की कहानी सुनाकर, आजू बाजू पड़ोसी की कहानी सुनाकर आपकी मदद लिया, आपकी वोट लिया, आपको अपना बेटा बताकर, कोई अपना पोता बताकर, कोई आपका अपना रिश्तेदार बताकर, कोई आपका अपना समधी बताकर आपसे वोट हड़प लिया, और जब वो जीत गया है तो आपको मिलने के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन वो नेता से मुलाकात आपकी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, देशवासियों, मैं आज जो अपील करने के लिए जा रहा हूँ वो आप सभी को ये सोचना चाहिए और हमारे इस अपील पर गौर करना चाहिए कि देश में जिस तरह का हालात पैदा हो रहा है उससे देश खतरे की ओर जा रहा है। ये जिस तरह से देश की हालात हो रहा है वो खतरे में हो रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को मुसलमान से लड़वाने की साजिश रचा जा रहा है। इसलिए हम देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी फालतू नेता के बकवास में न फंसे। हिंदू मुस्लिम सभी भाई, सभी जाति मिलजुल कर रहें, ये हमारा अपील है सभी देशवासियों से। दूसरा अपील ये है कि जिस तरह से हमारी देश के लाखों करोड़ों ग्राहकों ने अपना पेट काट कर, अपना पूरा पूंजीपात जमा करके, कोई एक टाइम भूखा रहकर, कोई अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसा सहारा में जमा किया, तो कोई अपनी बेटी के शादी के लिए जमा किया, तो कोई अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमा किया, तो कोई अपने अपने परिवार के इलाज के लिए जमा किया। लेकिन समय पूरा होने के बाद भी सहारा इंडिया कंपनी पैसा देने की नाम नहीं ले रही है, और ना ही कोई सरकार, ना ही गवर्नमेंट, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा एक अपील है कि कोई व्यक्ति, जैसे आज आप सहारा इंडिया में पैसा निकालने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, आला अफसर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपको आपका पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक बात आप अपने जेहन में बैठा लीजिए कि लोकसभा चुनाव होने के लिए जा रहा है। कोई भी नेता अगर आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जाता है तो उससे बस एक ही सवाल आप रखिए कि पहले हमारा सहारा का पैसा दिलवाने का काम करो। पैसा हमें मिलेगा तो ही हम वोट देने के लिए जाएंगे। देशवासियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह आज आप अपनी बच्ची की शादी करने के लिए हजार लाख बार सोच रहे हैं, जिस तरह आप अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए सोच रहे हैं, जिस तरह से आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उसी तरह कोई आपका, जिस तरह से आप किसी नेता को जिताया था कि शायद वो आपकी मदद करे, लेकिन आज आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो ये आपको भी दिखा देना है होने वाले लोकसभा चुनाव में कि जब हमारे
हमारा काम तुम नहीं करोगे तो हम भी तुमको वोट नहीं देंगे। और यही आपके पास मात्र एक ऑप्शन है। अगर आप वोट से उनको नहीं रोकिएगा, वोट देने से नहीं रोकिएगा, तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह आप भीख मांगते मांगते आप मर जाइएगा, इसी तरह डर डर की ठोकर खाते खाते मर जाइएगा, लेकिन आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए देशवासियों, ये हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सहारा इंडिया का पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आप एकजुट होकर पहले सरकार से मांग करिए कि हमारा वो तमाम पैसा मिलना चाहिए। गरीब मजदूर जिस तरह से पेट काट कर वो अपनी मजदूरी काट कर जमा किया था, सहारा रुपया उसको लेकर भाग गया। इसीलिए आप सभी को ये जानना होगा कि पैसा मांग करने के लिए आपको दरवाजे पर ही जाना होगा। अगर कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आ रहा है तो आपको बस एक ही सवाल करना है कि पहले हमारा पैसा दिलाइए, तब हमसे वोट लीजिए। बस यही एकमात्र आपके लिए उपाय है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए। धन्यवाद।